वैसे नाराज तो ये है ना अदिति से, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम तो मिल ही सकते हैं ना उससे। कहकर आरव ने अतिरेक के जले पर और नमक छिड़का तो जय ने भी उसका साथ देते हुए कहा, अरे हाँ यार, चल हम भाभी के पास चलते हैं और तू खड़ा रह यहीं मुंह फुला के। ये कहते हुए जय और आरव अदिति के पास जाकर खड़े हो गए और अतिरेक गुस्से में उन दोनों को घूरने लगा। हाय अदिति, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा तो अदिति ने शर्माकर जवाब दिया, थैंक यू। वैसे आज तुम भी काफी अच्छे लग रहे हो। आस्था ने भी मुस्कुराते हुए आरव की तारीफ की तो आरव ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। यार तुम लोग अपना ये कॉम्प्लीमेंट थैंक यू सेशन बंद करो और जरा अतिरेक को देखो कैसे गुस्से में घूर रहा है हमें। कहकर जय ने सबका ध्यान अतिरेक की तरफ किया। जय की बातों से पहली बार अदिति का ध्यान अतिरेक की तरफ गया और वो भी उसे देखती ही रह गई। उन दोनों ने आज भी एक ही रंग के कपड़े पहने हैं। ये देखकर अदिति के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। पर अभी किस बात पर गुस्सा है? इसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना? आस्था ने हंसकर कहा तो अदिति भी उदास होकर बोली, हाँ अब किस बात का गुस्सा? क्योंकि ये ना फुल ऑन नौटंकी है। जय ने हंसते हुए कहा तो आरव कुछ सोचते हुए बोला, आई थिंक ये चाहता है कि तुम खुद उसे मनाओ। बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले अदिति कुछ कहती, जय और आस्था एक साथ बोल पड़े और फिर आस्था अपनी बात पर अड़ते हुए बोली, अदिति क्यों मनाएगी उसे? उसने जो विश की थी वो तो पूरी कर दी ना अदिति ने, तो अब उसे अपने आप ही मान जाना चाहिए। अदिति तू बिल्कुल नहीं मनाएगी उसे। यार ये लोग इस लड़ाई से कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं? मुझे बात करनी है अतिरेक से, सुबह से ठीक से बात नहीं की है उससे और ये लोग अपना अपना मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। ये सोचकर अदिति उदास होकर खड़ी हो गई और उसकी उदासी देखकर आरव उन सबको समझाते हुए बोला, गाइज क्या फर्क पड़ता है, अतिरेक मनाए या अदिति, बात तो एक ही है ना। वेरी गुड आरव, इसीलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अदिति मन ही मन बुदबुदाई और फिर डरते हुए बोली, एक्चुअली ही इज राइट। अदिति की बात सुनकर आस्था आरव को घूरते हुए बोली, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। आरव को डांटकर आस्था अदिति से मुखातिब हुई और उसे डांटते हुए बोली, और तू राइट की बच्ची, तुझे भी कुछ नहीं पता है, इसलिए तू वैसा ही करेगी जैसा हम कह रहे हैं। आखिरकार ये लड़कियों के हक और इज्जत का सवाल है। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद। जय ने हंसकर नारा लगाया। यार ये सब दुश्मन ही ठीक थे, जब से दोस्त बने और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अदिति बड़बड़ाई और आरव आस्था की तरफ देखते हुए बोला, अरे अब इसमें लड़कियों की इज्जत की बात कहां से आ गई? ये लड़कियों की इज्जत की ही बात है। बिना गलती के सॉरी बोलना हमारी शान के खिलाफ है, आस्था ने अकड़ते हुए कहा। तो आरव धीरे से फुसफुसाया, वो तो गलती करके सॉरी बोलना भी है। क्या फरमाया आपने? आस्था ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। नहीं कुछ नहीं, आरव सकपकाते हुए बोला। नहीं कुछ तो कहा आपने, आस्था ने चिढ़ते हुए कहा और ऐसे ही उन सब में झगड़ा शुरू हो गया। गाइस प्लीज झगड़ा बंद करो, मैं नहीं मना रही उसे, अदिति ने चिल्लाते हुए कहा। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, आस्था ने आरव को देखकर मुंह बनाते हुए कहा। अदिति उदास होकर अतिरेक की तरफ देखने लगी। अतिरेक अभी भी उसे ही देख रहा था। नजरें मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को नैनों में भर लिया और दोनों के ही चेहरों पर एक खुशी सी दौड़ गई। शायद यही उनके रिश्ते की खूबसूरती थी कि एक दूसरे को मनाए बगैर, यहाँ तक कि बात किए बगैर ही दोनों का गुस्सा खत्म हो गया था। तुमसे गुस्सा रहना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि तेरी एक मुस्कान और मेरा काम तमाम। पर फिर भी अब इतना नाटक कर ही लिया है तो थोड़ी देर एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब तू मुझे मनाएगी तो वो पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होगा। ये सोचकर अतिरेक मुस्कुराया और उसे मुस्कुराता देख अदिति भी मन ही मन सोचने लगी, मैं जानती हूं कि अब तुम नाराज नहीं हो मुझसे,
पर फिर भी मैं तुम्हें मनाऊंगी। जिंदगी ने वैसे ही बहुत कम मौके दिए हैं मुझे तुम्हें स्पेशल फील करवाने के। अब मैं कोई मौका जाने नहीं दूंगी। अदिति अभी भी अतिरेक की तरफ ही देख रही थी। तभी अतिरेक के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने म्यूजिशियन के पास जाकर एक गाना लगाने को कहा। कुछ ही पलों में म्यूजिशियन ने उसका बताया गाना लगा दिया और अतिरेक मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखते हुए सोचने लगा, अभी मैं तुमसे बात तो नहीं कर सकता, पर ये गाना तुम्हें मेरे दिल के जज्बात अच्छे से समझा देगा। गाना शुरू हुआ। तुम सा कोई दूसरा जमीन पर हो तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी, हाँ जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी, हाँ जिंदगी बदल दी। गाना सुनते ही अदिति ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और अतिरेक उसके सामने से होता हुआ फिर से अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अब गंवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पर मरे। छूना तो दूर है अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के जिंदगी, हाँ जिंदगी बदल दी। गाने की बोल सुनकर आरव हंसते हुए बोला, देखा अतिरेक के पास आइडियाज की कमी नहीं है। बिना बोले ही अदिति को मनाने का रास्ता ढूंढ लिया है उसने। तरीका नहीं ढूंढ रहा है, हमें अदिति के पास देखकर जल रहा है। बेचारा बोल नहीं सकता इसलिए गाना सुनाकर हम सबको वार्निंग दे रहा है। जय ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बस भी करो यार, इससे ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। आरव ने खींचते हुए कहा, परेशान होगा तभी इसे अकल आएगी कि मेरी प्यारी भाभी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जय ने ठहाका लगाकर कहा तो अदिति शर्माते हुए अतिरेक की तरफ देखने लगी और आस्था चिढ़ते हुए आरव से बोली, आप कुछ ज्यादा ही साइड ले रहे हैं अतिरेक की, तो उसी के पास जाकर खड़े हो ना, यहाँ क्यों खड़े हो? ठीक है जा रहा हूं मैं, कहकर आरव आकर अतिरेक के पास खड़ा हो गया। अतिरेक अभी भी अदिति में ही खोया हुआ था। अब जाने भी देना यार, जब से आई है एक पल के लिए भी तेरी नजर उससे हटी नहीं है, तो अब क्यों फालतू में गुस्सा होने का नाटक कर रहा है? आरव ने अतिरेक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो भी तो आकर बात कर सकती है ना मुझसे। अतिरेक ने मुंह बनाकर कहा, नहीं कर सकती। आरव ने जवाब दिया, क्यों, वो क्या कहीं की प्रिंसेस है? अतिरेक ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तेरे दिल की। आरव ने हंसकर कहा। आरव की बात सुनकर अतिरेक मुस्कुराने लगा और आरव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, वो जो तुझे उसके आसपास 2 बॉडीगार्ड दिख रहे हैं ना, वो उसे ऐसा करने नहीं देंगे, इसलिए बात तो तुझे ही करनी पड़ेगी। तो ठीक है ना करें, मैं भी नहीं कर रहा, अतिरेक ने झल्ला कर कहा। आरव समझ गया कि अतिरेक भी अभी मानने वाला नहीं है, इसलिए वो चुप होकर खड़ा हो गया। रोहन और मोहिनी बार में बैठकर बियर पी रहे थे और रोहन बस अदिति को ही देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो उस अदिति को? मोहिनी ने चिढ़कर कहा तो रोहन, जो अभी भी वासना भरी नजरों से अदिति को घूर रहा था, बड़ी ही बेहूदगी से बोला, यार क्या सही लग रही है आज ये चश्मिश। मन तो कर रहा है कि इसकी जवानी के समंदर में 1-2 गोते मैं भी लगा लूं। एक्सक्यूज मी, अच्छा तुम भूल रहे हो कि हमारा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मोहिनी ने गुस्से में कहा। तो आज हो जाएगा, रोहन बेशर्मों वाली हंसी हंसते हुए बोला। कैसे? मोहिनी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वेट एंड वॉच। ये कहते हुए रोहन ने जूस का ग्लास उठाकर उसमें शराब मिला दी और फिर एक वेटर को कुछ पैसे और वो ग्लास देकर अदिति के पास भेज दिया। मोहिनी रोहन के शैतानी दिमाग को समझ गई और हंसते हुए बोली, मान गई तुम्हारे दिमाग को। अब ये शराब पीकर अदिति तमाशा करेगी और उसकी जो ये स्वीट इनोसेंट सी इमेज है उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और जब कल सुबह अदिति को पता चलेगा कि उसमें क्या क्या किया है,
तब तो वो शर्म के मारे किसी कोने में अपना मुंह छुपाते घूमेगी। मेरे साथ रहकर काफी समझदार हो गई हो तुम। रोहन ने मोहिनी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मैं ऑलरेडी समझदार थी। वैसे व्हाट अबाउट अतिरेक? अगर उसने सुपर हीरो की तरह फिर से अदिति को बचा लिया तो? मोहिनी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। रोहन ने उसकी इस शंका का भी समाधान कर दिया। इतनी बड़ी पार्टी में अतिरेक बिना पिए नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद वो खुद भी इतने नशे में हो जाएगा कि अदिति को क्या, खुद को भी नहीं संभाल पाएगा। ये सुनकर मोहिनी हंसने लगी और इतने में उस वेटर ने वो ग्लास ले जाकर अदिति को दे दिया। अदिति को काफी प्यास लग रही थी, इसलिए उसने फटाफट वो जूस पी भी लिया। बार में साहिल और हिमांशु भी बैठकर शराब पी रहे थे। तब तक जय और अतिरेक भी वहां पहुंच गए। जय ने भी ग्लास उठाकर पीना शुरू कर दिया, पर अतिरेक सिर्फ खड़ा ही रहा। पहली बार अतिरेक को शराब को नजरअंदाज करते देख हिमांशु बोल पड़ा, तू क्यों खड़ा है? ग्लास उठाओ और शुरू हो जा। नहीं यार, आज नहीं, अतिरेक ने धीमी आवाज में कहा। क्यों? हिमांशु ने हैरानी से पूछा। यार तुम लोग तो जानते हो मुझे बहुत जल्दी चढ़ जाती है और फिर मैं होश खो जाता हूं। इस वक्त मैं होश में रहना चाहता हूं। अतिरेक ने जवाब दिया। तू पीने से पहले इतना कब से सोचने लगा? साहिर ने पूछा तो इस बार जय मुस्कुराते हुए बोला, जब से अदिति इसकी जिंदगी में आई है। तो तू क्या डरता है उससे? कहकर हिमांशु ने मुंह बनाया तो अतिरेक मुस्कुराकर बोला, बात डरने या ना डरने की नहीं है। बात यह है कि इस वक्त अदिति मेरी प्रायोरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए मेरा होश में होना जरूरी है। कुछ नहीं हो सकता तेरा, उसके जाल में ऐसा फंसा है ना तू। इससे पहले हिमांशु अपनी बात पूरी कर पाता, जय उसे टोकते हुए बोला, प्लीज यार हिमांशु, तू फिर से शुरू मत हो जा। अतिरेक जानता है कि वो क्या कर रहा है। तुझे उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे पता ही तो नहीं है। पता तो इसे तब चलेगा जब वो चश्मिश इसे धोखा देगी। हिमांशु ने गुस्से में कहा, जिससे अतिरेक को बहुत तेज गुस्सा आ गया। पर इससे पहले उन दोनों का झगड़ा शुरू होता, जय अतिरेक को लेकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में संगीत शुरू हो गया और सब डांस करने लगे। अदिति पर भी शराब का असर होना शुरू हो गया, इसलिए वो भी डांस फ्लोर पर आकर पागलों की तरह नाचने लगी। सब उसे देखकर हंसने लगे। अतिरेक उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, इसलिए उसकी नजर अदिति पर नहीं गई। पर जैसे ही जय की नजर उस पर गई, वो हैरानी से बोला, अदिति को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों नाच रही है? डांस और अदिति पागल हो गया है? अतिरेक ने उसे टालते हुए कहा तो जय ने देखना कहकर उसका मुंह अदिति की तरफ कर दिया। अदिति को इस तरह से नाचते देख अतिरेक भी हैरत में पड़ गया और फिर उसे गौर से देखने पर वो पूरी बात समझ गया और अपना सिर पीटते हुए बोला, ओ माय गॉड, शी इज ड्रंक। तू पागल है? ये कैसे हो सकता है? जय ने हैरानी से कहा तो अतिरेक कुछ सोचते हुए बोला, पता नहीं, शायद गलती से सॉफ्ट ड्रिंक समझ के पी गई हो। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर संभाल ना उसे, देख सब हंस रहे हैं। जय ने कहा तो अतिरेक बिना देरी किए भागते हुए डांस फ्लोर पर पहुंच गया और अदिति का हाथ पकड़ते हुए बोला, अदिति क्या कर रही है? चल यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे डांस करना है। तुम भी करो ना मेरे साथ, बहुत मजा आ रहा है। सब गोल गोल घूम रहा है। अदिति ने नशे में गोल गोल घूमते हुए कहा। कैसे संभालूं इसे? ये सोचते हुए अतिरेक कुछ तरकीब निकालने लगा और फिर बड़े प्यार से अदिति को समझाते हुए बोला, पहले चलकर कुछ खा लेना, फिर डांस करेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे डांस करना है, तुम भी करो ना। कहकर अदिति अभी भी अपनी बात पर अड़ी रही। इससे पहले अतिरेक और कुछ कहता, अदिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया।
यार ये कहाँ फंस गया मैं, ये होश में अपनी बात मनवा लेती है तो नशे में तो ये मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसकी बात मानने के अलावा। ये सोचकर अतिरेक उसे बच्चों की तरह समझाने लगा। अच्छा ठीक है, मैं डांस करता हूँ, पर डांस के बाद तू चुपचाप मेरे साथ चलेगी, ओके? ओके, अदिति ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। दोनों ने एक दूसरे के हाथों में अपना हाथ दे दिया और गाना बजने लगा। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जा, तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जा, सुलगे सुलगे बदन है, उलझे उलझे से मन है, बढ़ती जाती है तन की प्यास, बहकी बहकी है रातें, महकी महकी है सांसें, रहना रहना तो दिल के पास। अतिरेक अदिति को संभालते हुए नाचने की कोशिश कर रहा था, पर यह उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि अदिति अपने होशो हवास में नहीं थी। अदिति बार बार लड़खड़ा रही थी, पर अतिरेक कैसे भी करके उसे संभाल रहा था। शायद ये उसकी जिंदगी का पहला शर्मनाक पल था, पर अदिति के साथ की वजह से वो इसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर रहा था। नाचते हुए अदिति ने अपना सर उसके सीने पर टिका लिया और उसने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। सारे लोग अदिति की हरकतें देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तक कि प्राचार्य और बाकी के अध्यापक भी उसकी निंदा कर रहे थे। पर अतिरेक को फिलहाल इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अदिति को संभालने में लगा हुआ था। गाना खत्म होते ही अतिरेक अदिति को डांस फ्लोर से नीचे लेकर आ गया और अदिति को इस हालत में देखकर आरव, जय और आस्था घबराकर उसके पास आ गए। ये ठीक तो है ना? आरव ने घबराते हुए अतिरेक से पूछा। इससे पहले अतिरेक कुछ कहता, अदिति ही बोल पड़ी, हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर ये तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम सब गोल गोल क्यों घूम रहे हो? कोई राउंड राउंड नहीं घूम रहा अदिति, सब अपनी जगह पर ही हैं। वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है, अतिरेक ने कहा। तो अदिति अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, तुम सब ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं एकदम ठीक हूँ। यार इसे हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, अब क्या करेंगे? आरव ने परेशान होकर कहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसने शराब पी कैसे ली, जय ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा। और उन सब की बातें सुनकर अदिति मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, जय, शराब पीना गंदी बात, मैं गंदी बात नहीं करती, मैं सिर्फ अच्छी बात करती हूँ, है ना अतिरेक? ये कहते हुए अदिति अतिरेक की तरफ देखकर मुस्कुराई तो अतिरेक उसका सर अपने सीने में छिपाते हुए बोला, हाँ मेरी माँ, तू तो हमेशा सब अच्छा ही करती है, पर पता नहीं वो अच्छा बुरा कैसे हो जाता है। गाइज, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे इसके हॉस्टल तक छोड़ देती हूँ। ये कहते हुए आस्था ने अदिति का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोली, चलो अदिति, घर चलते हैं। आस्था की बात सुनते ही अदिति ने तुरंत ही अपना हाथ छुड़वा लिया और अतिरेक का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने अतिरेक के पास ही रहना है। और फिर अदिति ने अतिरेक की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिलाया और बड़ी ही मासूमियत से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। ओके ओके, मत जा। ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति को संभाला और फिर आस्था से बोला, तू रहने दे, मैं ले जाता हूँ, ख्याल रखना इसका। आरव ने घबराकर कहा तो अतिरेक मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कर, मैं हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर अदिति सबके सामने अतिरेक के गले से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, एग्जैक्टली आरव, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अतिरेक मुझे कभी भी कुछ नहीं होने देगा। हाँ, मैं तुझे कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति के माथे को चूम लिया। अतिरेक अदिति को संभालकर बाहर लाने लगा
तभी अदिति अचानक चलते चलते रुक गई। अब क्या हुआ? अतिरेक ने पूछा तो अदिति मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे खाना खाना है। ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं नहीं आऊं कहीं भी नहीं जाना, ओके? अतिरेक ने अदिति को समझाते हुए कहा तो अदिति ने पलकें झपकाकर ओके का इशारा कर दिया। अतिरेक अदिति के लिए खाना लेने चला गया और अदिति मौका पाकर चुपके से उठकर जाने लगी। तभी मोहिनी ने आकर जानबूझकर उसे टक्कर मार दी और वो गिर गई। उसे देखकर सारे लोग हंसने लगे।